the 7th lecture of our friction discussion. आज हम लोग फ्रिक्शन का HCD एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ठीक, इसमें जितने क्वेश्चंस आज कर पाएंगे उतने करेंगे और बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे. एक्चुअली फ्रिक्शन में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होते जाता है. जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतना लगेगा फ्रिक्शन अजीब सा. इसलिए हम बेसिक से एक एक सवाल से HCD का आपको समझा रहे हैं और इससे आपको लगेगा कि फ्रिक्शन आपका रिवाइज हो गया, चीजें वापस से आपको समझ में आने लगेगी. हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं. ठीक है, तो हेडिंग डालिए L7 फ्रिक्शन HCD एक्सरसाइज. HCD एक्सरसाइज और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन है a body slipping on a rough surface. लिखते जाइए मेरे साथ सवाल. A body slipping on a rough surface. रफ सरफेस, उसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखा है. हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विथ d acceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between block and plane? तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम लेके सवाल बना सकते हैं. इसमें दूसरा सवाल भी हम लिख लेते हैं. इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है आपको लगता है. तो दूसरा सवाल है a block is projected along a rough horizontal road with speed 10 meter per second. If coefficient of kinetic friction between road and block is 0.1, how far will it travel before coming to rest? देखिए पहले सवाल पे आते हैं. एक बॉडी है और वो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? जब किसी बॉडी का स्लिपिंग टेंडेंसी हो लेकिन वो स्लिप नहीं कर पाए तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. और यह फ्रिक्शन का वह वैल्यू है, ये तब लगता है जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम हो. जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम हो तब जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. तब ब्लॉक के पास स्लिपिंग टेंडेंसी होता है लेकिन वो स्लिप नहीं करता. लेकिन अगर बॉडी स्लिप कर जाए मतलब अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन. उस फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. आप गौर से देखिए, ये टेबल है और ये ब्लॉक है. इस ब्लॉक का मास m मान लेते हैं
और क्वेश्चन कह रहा है कि ये बॉडी जो है वो स्लिप कर रहा है, तो उसका स्लिपिंग स्पीड v मान लेते हैं ये v स्पीड से आगे की तरफ स्लिप कर रहा है। अगर ये स्लिप कर रहा है तब तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होता है म्यू के इनटू n, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है इसका वेट mg नीचे रहेगा और नॉर्मल ऊपर रहेगा, और इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होने की वजह से नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर होगा। मतलब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा ये कितने के बराबर होगा, म्यू के इनटू n की जगह आप क्या लिख दोगे, mg। ये जो फोर्स होगा ये कैसा फोर्स होगा, रिटार्डिंग फोर्स। कैसा फोर्स होगा, रिटार्डिंग फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डिंग फोर्स, ये फोर्स इस बॉडी के मोशन को रिटार्ड करेगा। ये बॉडी इधर मूव कर रहा है, ये रिटार्डिंग फोर्स पीछे लगा है, मतलब इसके वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको रिटार्डेशन कहेंगे। और एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स बाय मास, इसमें m से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा म्यू के इनटू g। इसको हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे, आप चाहो तो नेगेटिव लगा सकते हो। क्वेश्चन यही कर रहा है, इफ द बॉडी मूव्स विद अ d एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यही इसी का वैल्यू दिया होगा, मतलब म्यू के इनटू g जो है वो कितना है, 4 है। देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के कितना होगा, 0.4, g का वैल्यू 10 जब भेज दिए तो 0.4। ठीक है, बेसिक से शुरू किए हम लोग आसानी से, ये एक आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो गया। आगे चलिए दूसरे सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड। एक हॉरिजॉन्टल रोड है और ये रफ है, इस ब्लॉक को इधर की तरफ फेंक दिए हैं, प्रोजेक्ट कर दिए हैं अलोंग। ठीक है, प्रोजेक्टेड अप नहीं है या प्रोजेक्टेड किसी एंगल पे नहीं है, अलोंग, उसी रफ रोड के अलोंग, मतलब रोड पे एक ब्लॉक को स्लाइड करवा रहे हैं। कितने स्पीड से फेंक दिए हैं, 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये तो ब्लॉक स्लिप कर रहा है, और ब्लॉक स्लिप कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, स्लिपिंग के अपोजिट। कितना लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इनटू n, फिर से इस केस में n का वैल्यू mg हो जाएगा, तो म्यू के इनटू mg, और इसके वजह से एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, माइनस म्यू के इनटू g, और आपका म्यू के दिया हुआ है 0.1 इनटू g, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना रिटार्डेशन होगा, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऑब्वियस बात है, किसी रोड पे किसी ब्लॉक को धक्का देके छोड़ दीजिए तो कुछ दूर वो आगे चलेगा, फिर जाके रुक जाएगा, है ना। अगर हम पूछे कितने टाइम में रुक जाएगा, टाइम बताओ, आप इक्वेशन लिख देते, v = q + t, वहां से पता चल जाता है कितने टाइम में रुकेगा। आपसे पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुकेगा, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, आपसे डिस्टेंस पूछा है s, आप इक्वेशन लिख दीजिए, v² - u² = 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100 = 2 एक्सेलरेशन -1 इनटू s, तो s कितना हो जाएगा, 50 मीटर, 50 मीटर ये चल के रुक जाएगा। इसको लिखिए, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a horizontal table, on a horizontal table having coefficient of static friction, having coefficient of static friction is equals to mu. Find
फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बताइए इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, a block slides down, a block slides down an inclined surface, of inclination 30 degree with horizontal. Starting from rest, it covers 8 meter in first 2 seconds. 8 meter in first 2 seconds. Find coefficient of kinetic friction, मतलब mu k। आपको म्यू के का वैल्यू बताना है। देखिए दोनों सवाल करते हैं। पहले सवाल करते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास m, इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर एक ब्लॉक रख दिए हैं जिसका मास m है, और इस सरफेस के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो b है। इसका वेट mg नीचे रहेगा, नॉर्मल ऊपर रहेगा, फ्रिक्शन किधर रहेगा? फ्रिक्शन तो स्लिपिंग के अपोजिट लगता है। क्या इस ब्लॉक का अभी स्लिपिंग टेंडेंसी है? कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं फ्रिक्शन आप इधर लगा दिए, हमेशा इधर लगाते थे तो इधर लगा दिए। अरे भाई ब्लॉक को इधर खींचोगे तब तो ब्लॉक के पास स्लिपिंग टेंडेंसी होगा, तब तो ब्लॉक इधर स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन रहेगा। अगर ब्लॉक को इधर खींच दे तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा ना, यहाँ तो फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर हम पूछते फ्रिक्शन कितना लग सकता है तो अलग अलग सवाल होता। तुम कितना पढ़ सकते हो और तुम कितना पढ़ रहे हो तो अलग अलग बात होना चाहिए। सिमिलरली फ्रिक्शन कितना लग सकता है अगर ये पूछा जाता, मतलब F max पूछा जा रहा है, वो होता है म्यू इनटू n, जो कि यहाँ म्यू mg हो जाता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट। This is maximum value of friction that can act. लेकिन यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। Here no friction will act. No friction will act as block does not have slipping tendency. हम आपको कोई होमवर्क ही नहीं दिए हैं तो काहे पढ़िएगा, है ना? ब्लॉक का कोई स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, इसलिए इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया, वेरी इजी। अगला सवाल, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन। एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे डाउन स्लाइड कर रहा है। समझिए इस बात को, ये इंक्लाइंड प्लेन बनानी है, इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ 30 डिग्री विद होरिजॉन्टल। ये थीटा कितना है? 30 डिग्री। और क्वेश्चन कह दिया है कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन ने आपसे कह दिया, ये क्वेश्चन ने कह दिया कि ये ब्लॉक किधर स्लाइड कर रहा है? नीचे। मतलब इसमें फ्रिक्शन आपको पता चल गया, फ्रिक्शन रहेगा ऊपर, और क्योंकि ये नीचे स्लाइड कर रहा है इसलिए स्लाइड करते वक्त कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होता है म्यू के इनटू n, और इंक्लाइंड प्लेन के केस में n का वैल्यू mg cos थीटा होता है। इधर की तरफ mg का एक कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं mg sin थीटा। mg कंपोनेंट डाउन द इंक्लिनेशन mg sin थीटा होता है। इस दोनों की वजह से नेट एक्सलेशन नीचे की तरफ कितना होता है? ये फोर्स माइनस ये फोर्स, ये हो गया नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो
एक्सलेशन कितना होगा, mg कॉमन ले लीजिए, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये हो गया फोर्स बाय m। तो एक्सलेशन होता है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, म्यू के cos थीटा, ठीक है। 90%। ये हम लोग डिस्कस किए थे एंगल ऑफ रिपोज के केस में, ठीक है। जब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होता है उस केस में एक्सेलरेशन यही निकाले थे। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ये है, इट कवर्स 8 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया 8 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। फाइंड v के, तो s दिया हुआ है, आप लिख दो इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर। तो ut क्या हो गया यहाँ 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। s कितना है 8 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन, g का वैल्यू लिख दीजिए 10 sin थीटा, थीटा 30, sin 30 कितना होता है हाफ माइनस म्यू के इनटू cos 30 इनटू t स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। देखिए इसको काट पीट कीजिए थोड़ा। सबसे पहले तो ये 2 जो खतरनाक नीचे लिखा है इसको लिए कॉमन, ये 2 2 जब 4 हो गया, ये 4 4 कट गया है ना, और ये जो 10 है इसको नीचे भेज दीजिए, तो ये 0.8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस √3 म्यू के। हम क्या करें, इसको इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं, सो √3 म्यू के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8, तो 0.2 होगा, 0.2 का मतलब 1/5, तो म्यू के कितना हो जाएगा 1/5√3। ये वैल्यू हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, suppose the block of the previous problem is pushed down the incline with a force of 4 Newton। मतलब जो भी प्रॉब्लम की है 4th नंबर, उसी में कह रहा है कि देखिए मान लीजिए ये जो इंक्लाइंड प्लेन था 30 डिग्री का, और ये जो ब्लॉक था इसका मास m था, इसको हम लोग डाउन पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, कितने फोर्स से 4 न्यूटन से, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के। तो लिख दिस क्वेश्चन, सपोज द ब्लॉक ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम is pushed down with 4 Newton, how far will the block move in first 2 seconds after starting from rest? How far will the block move in first 2 seconds starting from rest? और m दे दिया है 4 kg, m दे दिया है 4 kg। तो इस बार आपसे डिस्टेंस पूछ लिया है और इसका म्यू के हम लोग निकाल चुके थे, तो वो वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे। म्यू के कितना था 1/5, ठीक है। तो इसका एक वीडियो बनाइए, इसका वेट 40 न्यूटन नीचे जाएगा, इधर की तरफ कंपाउंड कितना हो गया 40 sin 30 हाफ, मतलब 20 न्यूटन, और इधर कितना हो जाएगा 20√3, ये हो जाएगा नॉर्मल। और ये ब्लॉक इधर ही स्लिप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कितना म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 1/5√3 और n का वैल्यू 20√3, मतलब 4 न्यूटन। कितना हो गया 4 न्यूटन, √3 कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में। तो इस ब्लॉक पे अब बताओ नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 20 + 4, नीचे लग रहा है इधर की तरफ, तो 24
और ऑपोजिट फोर्स है 4, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया 20/4। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, बताने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो डिस्टेंस लिखिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डाउन द इंक्लाइन लिख रहे हैं हम लोग। s निकालना है, ut क्या है 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 5, t का स्क्वायर 4, टाइम आपको 2 सेकंड देना था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो s हो जाएगा 10 मीटर। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree। एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और एक बॉडी इसके ऊपर लाई कर रहा है, रुका हुआ, मतलब अभी इसका मास है 2 kg, इसका मास कितना है 2 kg। Find the magnitude of force parallel to the incline needed to make the block move up the incline। मतलब बताइए कितना फोर्स लगाएं, जस्ट फोर्स लगाएं ताकि ये जस्ट मूव कर जाए अप द इंक्लाइन, और दूसरा डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, मतलब ये सवाल हम लोग किए भी हैं पहले। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन और प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। तो लैंग्वेज क्लियर नहीं है इसमें, ये म्यू है 0.2। बेसिकली आपसे क्या पूछा है, फाइंड एफ, 2 पार्ट है, पहला टू जस्ट मूव द ब्लॉक, टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, and B to just prevent it from sliding down, to just prevent it from sliding down। उसका एफबीडी बनाइए। पहले केस के लिए हम लोग एफबीडी बना रहे हैं। पहले केस में टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप, इस ब्लॉक को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, मतलब इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर है, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा म्यू इनटू एन के बराबर। इसका एफबीडी बनाइए। इसका वेट 20 न्यूटन नीचे, इधर की तरफ कंपाउंड हो जाएगा 10, 20 sin 30 10 हो जाएगा, और इधर की तरफ 10√3 नॉर्मल इधर, और फ्रिक्शन इधर लगेगा क्योंकि इसका स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर है, आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू इनटू एन। म्यू कितना दिया हुआ है 0.2 और नॉर्मल का वैल्यू कितना है 10√3। ठीक है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको जस्ट ऊपर ले जाने के लिए, तो ऊपर की तरफ फोर्स है F, नीचे कितना है 10 प्लस ये 10 प्लस ये कितना लिखा हुआ है 2√3, मतलब 2 इंटू 1.732 3.464 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा है 10 प्लस 3 मतलब 13.464 न्यूटन नीचे लग रहा है। जस्ट ऊपर ले जाने के लिए इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो फोर्स जस्ट ऊपर ले जाने के लिए कितना होना चाहिए 13.4645 कर दीजिए, उतना न्यूटन, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, जस्ट इतना, कि हम लोग हमेशा बराबर ही लिखते हैं। ये पहले पार्ट का आंसर होगा। बी पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। आपको वर्ड समझना है। अब ये ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, स्लाइडिंग डाउन है। अब ये ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है, मतलब इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे है, तो फ्रिक्शन इस बार ऊपर लगेगा। फिर से एफबीडी बनाइए। ये 30 डिग्री, ये ब्लॉक 2 kg का, इस बार ये नीचे स्लाइड करना चाह रहा है, इस बार इस पे फ्रिक्शन ऊपर जाएगा, कितना ये 3.464 न्यूटन, ताकि इसका ये 10 न्यूटन इधर हो गया। वेट का जो कंपोनेंट था mg sin थीटा, और ये फोर्स F। इसको रोक के रखना है, तो रुका हुआ है, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर। नीचे की तरफ फोर्स है 10, ऊपर की तरफ है F प्लस 3.464,
तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.536 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ऐसा सवाल हम लोग पहले किए थे। इसमें फोर्स ऊपर नहीं लगेगा सर, डाउन द इंक्लाइन करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, डाउन द इंक्लाइन ला नहीं रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन वही है। फोर्स जो ये जो फोर्स है ये निकालना है आपको, इसका डायरेक्शन वही दिया हुआ है, लेकिन दोनों केस में ब्लॉक का टेंडेंसी अलग है। पहला कह रहा है कि वह फोर्स बताइए जो ऐसे लग रहा है ताकि ये ब्लॉक ऊपर चढ़ने लगे, और इसमें कह रहा है कि वह फोर्स बताइए ताकि ये ब्लॉक जो नीचे गिर रहा है उसको हम रोक सके। ये कह रहा है फोर्स हमेशा ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। इसको लिखिए, फिर एक सवाल और करते, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, ये बी पार्ट तो हो गया स्लाइडिंग आउट, ये तो हम जोड़ दिए, ये पार्ट पूछा नहीं था। इसका सी पार्ट और पूछ रहा है इसमें कि फाइंड एफ टू मूव द ब्लॉक डाउन। ये एचसीबी का बी पार्ट है। तो अगर ब्लॉक को डाउन मूव करवाना हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो भाई देखिए, इस ब्लॉक को देखें तो ये है 30, इस ब्लॉक का मास 2, इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2, इसका वेट 20 का इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया 10, और डाउन मूव करवाना है तो इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर रहेगा। कितना फ्रिक्शन है? 3.464 न्यूटन। क्या ये फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। ये ब्लॉक पे तो 10 न्यूटन चलाने वाला लग रहा है, तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए? नहीं, क्या फोर्स लगाएंगे, ये तो ऑलरेडी चल रहा है ना। तो अगर पूछते कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को डाउन मूव कराने के लिए, कहेंगे जीरो फोर्स, नो फोर्स इज नीडेड, नो फोर्स इज नीडेड, क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा है। पूछे कितना एक्सप्रेशन से चल रहा है, तो 10 माइनस दिस, ये भी निकाले थे कितना, 6.536/2, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है ना। तो इसको नीचे लाने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रिपीट पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 जो था इसके पार्ट ए, मतलब अब द इंक्लाइन मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए। अगर जो फोर्स है वो पैरेलल टू इंक्लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टली लगे, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, एक ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है, ये सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू 0.2 है। कह रहा है कि अगर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे यहां पे हॉरिजॉन्टली, सो फाइंड एफ टू जस्ट मूव द ब्लॉक, up the inclined, इस ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड मूव कराने के लिए ये फोर्स कितना चाहिए होगा। फिर से एफबीडी बनाइए। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, 20 का 2 कंपोनेंट, इधर की तरफ 10, इधर की तरफ 10√3, नॉर्मल ऐसे दिखा दिए। ये जो फोर्स है इसका भी 2 कंपोनेंट होगा। कौन सा? देखिए, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल कितना हो जाएगा 30। तो ये जो F है इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F cos 30। cos 30 होता है √3/2, ये हो गया √3f/2, और इधर की तरफ हो जाएगा F sin 30 f/2। अब देखिए गौर से, अभी हम फ्रिक्शन नहीं दिखाए हैं, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर फोर्स कितना हो गया n, और नीचे कितना हो गया 10√3 + f/2। ये है वैल्यू नॉर्मल का। देखिए नॉर्मल का वैल्यू चेंज करके, अगर हम पूछें कितना काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, तो म्यू * n, म्यू है 0.2 * 10√3 + f/2, ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 + 0.1f,
इतना वैल्यू है फ्रिक्शन का मैक्सिमम। और आपको इस ब्लॉक को किधर मूव करवाना है, किधर मूव करवाना है, अप द इंक्लाइन। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे मैक्सिमम। तो आप देखो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, यही वाला फोर्स √3F/2 ऊपर लग रहा है, और नीचे कौन कौन सा लग रहा है, ये 10 और ये Fmax। मतलब ऊपर मूव करवाने के लिए ये √3F/2 जो होना चाहिए जस्ट ज्यादा होना चाहिए, नीचे जो है मतलब 10 प्लस इस वैल्यू से, और ये वैल्यू कितना है 2√3 प्लस 0.1 F। हम लोग बराबर ही लिखते हैं। √3/2 का वैल्यू √3 कितना होता है 1.732, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.85, 1.732 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0.866 F, और ये इधर आ गया तो -0.1 F इज इक्वल्स टू √3 1.732 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.46, ये 10 ऐड कर देंगे तो 13.464। तो यहां से F आ जाएगा 13.464 डिवाइडेड बाय 0.766। सो कैलकुलेटर से करके बताइए कितना होगा, 13.464 डिवाइडेड बाय 0.766, अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास, 20 से थोड़ा कम, 7.5 है ना, 2 करेंगे तो 20 नहीं 18-16 के आसपास कुछ आएगा। 13.464 डिवाइडेड बाय 0.766, 17577 1 पॉइंट नहीं लगाया, 17.57। अच्छा कर हम आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 होगा 17.5, 17.5, ठीक है आंसर इतना ही आ रहा ना, 13.464 डिवाइडेड बाय 0.766, 17.5। तो आई होप आप लोग को इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगले 5 सवाल आप ट्राई कीजिए और ये बनेंगे, इसका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।